हेलो, दिस साइड अश्विनी महाराज। और आज हम बात करेंगे कि क्यों सेल्स के बढ़ने से हमारा लॉस बढ़ता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आप देखोगे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, टाटा, रिलायंस, HDFC, ICICI, मतलब जितने भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां, या आप गवर्नमेंट में भी मान के चलोगे, कुछ एक ऐसे सेक्टर है जहां पे बोला जाता है कि आप सेल्स को बढ़ाइए। जहां पे क्या बोला जाता है कि आप सेल्स को बढ़ाइए। क्यों बढ़ाइए भाई? क्योंकि किसी भी कंपनी की, किसी भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी कंपनी, उनका अल्टीमेट गोल क्या होता है? जो लास्ट गोल होता है वो होता है सेल्स। आप मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी के लिए आप IIT से बंदे को चुने, क्रीम स्टूडेंट IITian है, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए आप IIM से चुने, मैनेजमेंट के लिए आप IIM, आप समझ लो IIM अहमदाबाद से आप स्टूडेंट को लाएं। कुछ ऐसे CEO को लाएं जो बहुत बड़े बड़े, मतलब अच्छे पोस्ट पे हैं, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अच्छे कंपनी के CEO रह चुके हैं, उनको आप लाएं। ठीक है, सब कुछ सही है, लेकिन आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा है, आपका प्रोडक्ट बिक नहीं रहा है मार्केट में। तो फिर जब आपका प्रोडक्ट का सेल नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपकी प्रॉफिट नहीं होगी, आपकी कंपनी की, आपकी इंडस्ट्री की प्रॉफिट नहीं होगी, चाहे आप कुछ भी कर लो। किसी भी कंपनी का अल्टीमेट गोल होता है कि सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, ये सब कोई जानते हैं। और सारी कंपनियां सेल्स के लिए ही मरती है, यहाँ तक कि इनका एक सेल्स का डिपार्टमेंट होता है। जितने भी कंपनियां हैं, जितने भी इंडस्ट्री है, उनका सेल्स का एक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और वो डिपार्टमेंट का सिर्फ काम ही होता है कि प्रोडक्ट को सेल्स करना एनी हाउ। और अगर वो टारगेट को पूरा करते हैं, उनको एक टारगेट मिला हुआ रहता है, उनको एक टारगेट मिलता है। अगर वो टारगेट पूरा करते हैं या फिर टारगेट से ज़्यादा का सेल्स करते हैं तो उनको इंसेंटिव दिया जाता है, उनको एक इंसेंटिव एज अ रिवार्ड इंसेंटिव दिया जाता है कि आपने टारगेट अचीव किया, आपने सेल्स को पूरा किया। तो अल्टीमेट गोल किसी भी कंपनी की उसके सेल्स पे। आप बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, आपकी कीमत अच्छी है, आपके कॉस्ट अच्छे हैं, बट किसी भी कारण से आपके प्रोडक्ट का सेल्स नहीं हो रहा है, तो फिर आपकी प्रॉफिट नहीं होगी। ठीक है, तो जितने भी बड़ी कंपनियां या जो भी छोटी कंपनियां हो, बड़ी कंपनियां हो, सबका अल्टीमेट गोल होता है कि सेल्स है तो आपकी कंपनी चल रही है, सेल्स नहीं है भैया कंपनी बैठ जाएगी। ठीक है, क्योंकि किसी भी कंपनी को जिंदा रखता है क्या? उसका सेल्स। और सबसे ज़्यादा पैसा भी आदमी किससे कमाता है? सेल्स से। अगर आपको सेल्स करने का तरीका मालूम है तो आप सबसे ज़्यादा पैसा अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने बोला कि सेल्स के बढ़ने से लॉस बढ़ता है। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि सारी कंपनियां तो सेल्स के लिए फोकस करती है कि सेल्स बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, एज ए एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे देखिए, हम पेन का प्रोडक्शन करते हैं। मान लीजिए कि हम पेन का प्रोडक्शन करते हैं, किसी एक पेन का, जिसका एक पेन का बनाने का कॉस्ट मेरा 5 रुपया आ रहा है। एक पेन बनाने का कॉस्ट कितना आ रहा है? 5 रुपया। हम उसको कितने में बेच रहे हैं? 10 में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 10 में बेच रहे हैं। तो प्रॉफिट कितना का? 5 का। मतलब ये तो कोई भी जान सकता है कि 5 का सामान 10 में अगर बेच रहे हैं तो 5 का हमारा प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एक मतलब नॉमिनल सी बात हम बता रहे हैं, इसमें डीपली नहीं जाएंगे, बस एक आप साधारण समझ के चलिए कि अगर 5 का सामान अगर हम 10 में इसको बेच रहे हैं तो 5 का हमको प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, आज हम एक पेन बेचें, हमको कितना का गेन हुआ? 5 का। कल को हम 10 पेन बेचेंगे, कितना का प्रॉफिट होगा? 50 का। फिर परसों को हम 100 पेन बेचेंगे, कितना का प्रॉफिट होगा? 500 का। 1000 पेन बेचेंगे, कितना का प्रॉफिट होगा? 5000 का। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेल्स के बढ़ने से हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा हम सेल्स कर रहे हैं, प्रॉफिट हमारा उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन आज हम बताएंगे कि क्यों सेल्स के बढ़ने से हमारा प्रॉफिट घटता है। ठीक है, तो इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ आता है, एग्जाम्पल से ज़्यादा लोगों को समझ में आता है। सेम वही एग्जाम्पल, वही कंडीशन। हम एक पेन का प्रोडक्शन करते हैं,
हम एक पेन का प्रोडक्शन करते हैं, जो एक पेन बनाने का कॉस्ट मेरा कितना आता है 5 रुपया, ठीक है। मार्केट में नए हैं हम, थोड़ा सा लोगों को जानाना है, मतलब लोगों को एडवर्टीजमेंट एक तरह से समझ लिए कि एक एडवर्टीजमेंट के रूप में हम एक पेन बनाने का कॉस्ट 5 है और उसको हम बेच भी रहे हैं 5 में, मतलब 5 का सामान हम 5 में बेच रहे हैं, 5 में बना रहे हैं और 5 में ही बेच रहे हैं, ठीक है। तो एक पेन बनाने का कॉस्ट कितना है 5 रुपया, बेच कितने में रहे हैं 5 रुपया, तो प्रॉफिट क्या है हमारा 0। प्रॉफिट क्या है हमारा 0, ठीक है। अभी इतना ही समझना है कि 5 का पेन हम 5 में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा 0 है, ठीक। आगे देखेंगे 5 का पेन अगर 5 में बेच रहे हैं तो मार्केट में थोड़ा उछल कूद आएगा कि अरे सेम प्रोडक्ट जो 10 का हमको मिलता था वो हमको 5 में मिल रहा है, सेम प्रोडक्ट जो हमको 10 में दूसरी कंपनियां प्रोवाइड करा रही है वो हमको 5 में मिल रहा है, तो लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, ठीक। मान लो कि पहले महीने में आपने 5 पेन बेचा, 5 का पेन 5 में बेचा, प्रॉफिट कितना 0। अब इस 5 कलम को बेचने के लिए आपको एक महीने में एक आदमी की जरूरत पड़ती है, आपके लेबर कितना, एक लेबर का जरूरत पड़ता था, ठीक है, या एक डिलीवरी बॉय, जो आप समझ लो। उसके बाइक का खर्चा, उसके ऑयल या फ्यूल का खर्चा आपको पड़ जाता था 20 रुपया, मान के चलिए महीने में कितना 20 रुपया। आपने अल्टीमेट 5 पेन बेचे, कितने में 5 में, प्रॉफिट 0, लेकिन आपका खर्चा कितना हो गया 20 रुपया। अब ये खर्चा कहाँ से ऊपर होगा, तो भैया कहीं से नहीं, आपके कंपनी में जो इन्वेस्टर पैसा लगाए होंगे आप उनका पैसा बर्न कर रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। फिर नेक्स्ट मंथ आपने 10 पेन बेचा, आपने 10 पेन बेचा, 10 में ही 10 पेन बेचा, 5 का पेन 5 में ही बेचा, मतलब प्रॉफिट अल्टीमेट कितना है 0। 5 का पेन 5 में बेच रहे हैं, लेकिन आपका प्रोडक्शन बढ़ गया क्योंकि डिमांड ज़्यादा होने लगी कि भैया और दो। अब आपको 2 डिलीवरी बॉय लग रहे हैं और उनका खर्चा आ गया 40 रुपया। आपने पेन तो शुरुआत में पहले महीने 5 पेन बेचा था, अगले महीने 10, फिर अगले महीने आप 15 बेचिएगा, फिर 20 बेचिएगा, ठीक है। प्रॉफिट तो आप कमा नहीं रहे हैं, लेकिन आपका यहाँ जो डिलीवरी बॉय है या जो भी अदर एक्सपेंसेस है वो बढ़ते जा रहा है सेल्स के साथ। जो यही एक्सपेंस, जो सेल्स के साथ जो बढ़ता हुआ एक्सपेंस है ना, यही एक्सपेंस आपके लॉस का कारण हो जाता है, यही एक्सपेंस आपके लॉस का कारण हो जाता है, क्योंकि आपकी कंपनी प्रॉफिट अर्निंग कंपनी नहीं है भाई साहब। अगर अल्टीमेट अगर ये प्रॉफिट अर्निंग कंपनी रहती, देखिए टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, आपने जितना पाया, मान लीजिए कि हम 100 रुपया पाए सब मिलाकर, और मेरा सारा खर्चा मिलाकर 50 है, तो हम प्रॉफिट में कितना है 50। तो अगर हमारे पास ये है, तो हमारी कंपनी प्रॉफिट में है भाई, और सेल्स के साथ हमारा प्रॉफिट बढ़ेगी। लेकिन मेरा रेवेन्यू मेरा 5 का है, प्रॉफिट और रेवेन्यू में अंतर होता है, ठीक है। तो 5 का हमारा रेवेन्यू है, ठीक, और 5 हमारा एक्सपेंस है, तो प्रॉफिट खाक है, कुछ नहीं है, 0। प्रॉफिट क्या है हमारा 0। तो यही कारण होती है कि सेल्स बढ़ने के कारण हमारा लॉस बढ़ता है। एक बड़े सज्जन ने पूछा था हमसे, तो सोचा कि चलो आज डील कर देते हैं। अगर इसमें आपको कहीं से कोई दिक्कत है तो फिर आप पूछ सकते हैं। चलिए।